आज हम पढ़ेंगे अबाउट एक्लिप्सेस। डे एंड नाइट साइकिल, सीजन, द लाइफ ऑन द अर्थ, so much is dependent upon the sun. Could the light from the sun get blocked by two planets which are revolving between the earth and the sun? दिन और रात जो है वो और मौसमों का बनना और पृथ्वी पर जीवन, ये सब सूरज पर डिपेंडेंट है। लेकिन जो दो प्लैनेट जो कि पृथ्वी से पहले आते हैं सौर मंडल में, तो क्या वो सूरज की रोशनी को रोक सकते हैं? The planets Mercury and Venus appears very small compared to the sun and never block the entire light from the sun reaching us. जो दो प्लैनेट्स है मरकरी और वीनस, वो बहुत छोटे दिखते हैं सूरज के सामने। सूरज के मुकाबले में उनका आकार बहुत छोटा है, तो अगर कभी वो बीच में आ भी जाते हैं तो वो पूरी तरीके से सूरज की रोशनी को ढक नहीं सकते। However, you may be surprised to know that the moon can do that. लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि ये काम चांद कर सकता है, यानी चांद सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर सकता है। Do you remember studying in grade 6 that the moon is a natural satellite of the earth and it revolves around the earth as the earth revolves around the sun? मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है और जिस तरीके से सूरज के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, वैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो सोलर एक्लिप्स के बारे में पढ़ते हैं। At certain times, the moon can come in between the sun and the earth in a way that obstruct the light from the sun from reaching us. कभी कभी क्या होता है कि चांद सूरज और पृथ्वी के बीच में इस तरह से आ जाता है कि ये सूरज से पहुंचने वाली रोशनी को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता। This is known as solar eclipse और इसको हम solar eclipse कहते हैं। You may wonder how the moon, which is smaller than the sun, blocks the light coming from the sun that we see in the sky. तो ये बात से आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से चांद सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देता है, जबकि वो सूरज से काफी छोटा है। अब इसको देखते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है। आस्क योर फ्रेंड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 5 मीटर्स। कंसिडर हिज हेड टू बी द सन। अपने दोस्त को 5 मीटर दूर खड़ा करो और उसके सर को ऐसा सोचो कि वो एक सूरज है। Now close one eye and show a thumbs up with your outstretched hand towards your friend as shown in figure 12.12. Are you able to cover the entire head of your friend with your thumb? अब आपको क्या करना है, अपने हाथ को फैलाना है और अपने थंब को यानी अंगूठे को इस तरीके से लाना है कि उसका चेहरा छुप जाए। क्या आप उसके चेहरे को पूरी तरीके से कवर कर पा रहे हो अपने थंब से? You can cover the entire head of your friend with the help of your thumb, even though your thumb is much smaller than the actual size of your friend's head. अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करके आप अपने फ्रेंड के चेहरे को पूरी तरीके से कवर कर पाएंगे, हालांकि आपका जो अंगूठा है वो अपने दोस्त के चेहरे से काफी छोटा है। How could it be? ऐसा क्यों हुआ? The size of any object as seen by your eye, also known as apparent size. किसी भी चीज का साइज जो आपकी आंखों से समझ में आता है या आपकी आंखों को दिखाई देता है, वो उसका apparent size कहलाता है। Depends upon both its actual physical size and its distance from you. अब किसी भी चीज का साइज जो होता है वो उस बात पर डिपेंड करता है कि उसका एक्चुअल साइज कितना है और वो चीज आपसे कितनी दूरी पर रखी हुई है। The thumb being much closer to you as compared to your friend, the apparent size of your thumb and your friend's head as seen by you in activity 12.4 are similar. तो आपका जो अपेरेंट साइज है थंब का, वो और जो आपके फ्रेंड के चेहरे का साइज है वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है आपके थंब की वो कम है। थंब आपके पास है, आपका दोस्त आपसे दूर है। द अपेरेंट साइज ऑफ मून एंड द सन इन द स्काई आर सिमिलर व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ। तो इसलिए जब हम पृथ्वी से सूरज को और चांद को देखते हैं तो दोनों का जो आकार होता है वो सेम दिखाई देता है। दिस इज सो बिकॉज दो द मून इज मच स्मॉलर इन फिजिकल साइज Then the sun, the moon is much closer to us compared to the sun. और ऐसा इसलिए होता है कि सूरज बहुत बड़ा होता है और हमसे बहुत दूर है, जबकि चांद छोटा ही है लेकिन हमसे करीब है, तो इसलिए इन दोनों का apparent size सेम हो जाता है। Therefore, the moon can appear to cover the entire sun as viewed from the earth. तो इसलिए पृथ्वी से जब हम देखते हैं तो मून पूरी तरीके से सन को कवर कर लेता है। Though the planets Mercury and Venus are much larger than the moon in size, they are also much farther from the earth as compared to moon.
अब जो दो प्लैनेट्स के बारे में हमने पढ़ा है उनके साइज छोटे होते हैं और वो दूर भी होते हैं, तो इसलिए उनका अपरेंट साइज सन के बराबर नहीं हो पाता, इस वजह से वो सूरज की रोशनी को नहीं रोक पाता है। अच्छा, इसके बाद है फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ सन, द मून एंड द अर्थ ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स। द शेडो ऑफ मून फॉल्स ऑन स्मॉल एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ as seen in figure 12.13. This area is in total darkness and no part of sun can be seen from there. The observer in this area witness a total solar eclipse. अब पिक्चर में समझते हैं कि किस तरीके से सोलर एक्लिप्स होता है। तो देखिए, एक तरफ है सूरज और एक तरफ है हमारी पृथ्वी और बीच में आ जाएगा चांद। तो जो हिस्सा ऐसा है पृथ्वी का जो चांद ने पूरी तरीके से रोक रखा है, जहां से रोशनी बिल्कुल भी नहीं जा रही, तो वहां पे टोटल सोलर एक्लिप्स दिखेगा, यानी वहां पे सूरज दिखेगा ही नहीं। और जिस हिस्से में थोड़ी बहुत रोशनी जा रही है इस तरीके से यहाँ पे साइड्स में, तो यहाँ पे होगा पार्शियल सोलर एक्लिप्स, यानी सूरज की रोशनी का कुछ हिस्सा वहां पे पहुंच जाएगा। इन द एरियाज वेयर मून पार्शियली ब्लॉक्स आउट ओनली सम रीजन ऑफ सन, द ऑब्जर्वर सी अ पार्शियल सोलर एक्लिप्स। तो ऐसी जगहों पे पार्शियल सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा। During a total solar eclipse, for a few minutes, it turns dark during the day as no sunlight reaches the earth. Due to the earth's rotation and the motion of moon in its orbit, the moon shadow moves across the surface of the earth. Thus, the total solar eclipse is visible only for a few minutes. तो पूरे सोलर एक्लिप्स के टाइम पे उसमें क्या होता है कि दिन के टाइम में भी अंधेरा हो जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। और थोड़ी देर बाद जो चांद है वो थोड़ा सा एक तरफ हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे वो एक्लिप्स खुलने लगता है और सूरज की रोशनी कुछ ही मिनटों के बाद वापस पहुंचने लगती है। As the moon begins to move away from the front of sun, we see a partial solar eclipse and daylight begins to return. और थोड़ी देर बाद पार्शियल सोलर एक्लिप्स दिखाई देता है और फिर उसके बाद रोशनी लौट जाती है, वापस सारी रोशनी वापस आ जाती है। किस तरीके से हम सोलर एक्लिप्स को देख सकते हैं सेफली? ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स वन माइट बी टेम्प्टेड टू लुक एट द सन थिंकिंग दैट इट वुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कॉज हार्म to arise. However, even during the eclipse, the sun is intense enough to damage the eyes and cause blindness. सोलर एक्लिप्स के टाइम पे कोई ये सोच सकता है कि सूरज की रोशनी नहीं है तो सूरज की तरफ देख सकते हैं, लेकिन उस टाइम भी सूरज के अंदर सूरज की रोशनी में इतनी पावर होती है कि वो इंसान की आंखों को खराब कर दे या अंधा बना दे। Thus directly viewing solar eclipse must be strictly avoided. इसलिए सीधे उसको नंगी आंखों से देखना अवॉइड करना चाहिए। Also do not view it through sunglasses, binoculars और telescope, और जिनको सनग्लासेस से, बाइनोकुलर से और टेलीस्कोप से भी देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। Usually, astronomy organizations such as Planetaria and astronomy clubs hold eclipse viewing events during a solar eclipse. जो एस्ट्रोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो चांद तारों का अध्ययन करते हैं, वो इस तरीके के इवेंट्स रखते हैं एक्लिप्स के टाइम पे कि जहाँ पे लोग जाकर देख सकें एक्लिप्स को सेफली। Participating in such event is the best way to observe a solar eclipse, since the organizer not only provide specialized eye protection for solar viewing but also offer scientific explanation. तो ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहिए। इससे आप एक तो आप सोलर एक्लिप्स को देख पाएंगे क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड आई प्रोटेक्शन इक्विपमेंट देते हैं, कुछ चश्मे या जिस भी तरीके से वो आपको दिखाएंगे, तो उससे आपकी आंखों में डैमेज नहीं होगा, और वो एक्सप्लेन भी करते हैं आपको साइंटिफिकली। People have observed eclipse and maintained records since ancient time. When the reason for eclipse were not known, they feared the occurrence of eclipses. पुराने समय से ही लोग इसका रिकॉर्ड रखते थे एक्लिप्स का, लेकिन उनको इसका रीजन नहीं पता था तो इसको देख के डर जाया करते थे। As you can imagine, something blocking the sun, the main source of heat and light on earth, even for a brief period of time, would have been extremely concerning. क्योंकि सूरज जो कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मेन स्रोत है, उसकी रोशनी को अगर रोक दिया जाए थोड़ी देर के लिए तो यह बहुत चिंताजनक हो सकता है। Many superstitions were attached to the solar eclipse in various parts of world related to activities that could not be carried out during eclipses. अब दुनिया में तरह तरह की प्रथाएं प्रचलित हो गई सूर्य ग्रहण से रिलेटेड,
इनमें से कुछ ऐसे हैं जैसे ईटिंग, कुकिंग एंड गोइंग आउट ऑफ होम, तो इन सब कामों को नहीं करना चाहिए एक्लिप्स के दौरान. But now that we know the reason why a solar eclipse occurs, we need not fear these events as long as we do not look at the sun directly. अब हमें पता चल गया है कि सोलर एक्लिप्स क्यों होता है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है जब तक कि हम डायरेक्टली सन को ना देखें. यानी ये हमारी आंखों को नुकसान जरूर पहुंचा सकता है अगर हमने इसको देखने की कोशिश की तो. In fact, scientists go around the world to observe the eclipse from wherever these are observable. वास्तव में क्या होता है, लोग जितने वैज्ञानिक होते हैं इस तरीके के जो सूरज तारों का अध्ययन करते हैं, तो वो कहीं सूर्य ग्रहण हो रहा होता है तो उस जगह पे चले जाते हैं उसको देखने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए. इसके बाद है an eclipse is known as grahan in Sanskrit and in many Indian languages. Many ancient Indian astronomical texts provide calculations to predict eclipses. The best known our most referred text is the Surya Siddhant, which is written in classical Sanskrit poetry tradition in rhythmic shlokas. चलिए अब है lunar eclipse. As the moon revolves around the earth, sometimes the earth can block the sunlight from reaching the moon. चांद जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि पृथ्वी उस रोशनी को, जो सूरज की रोशनी है, उसको चांद तक पहुंचने में बीच में बाधा बन जाती है, उसको ब्लॉक कर देती है. दिस इज नोन एज लूनर एक्लिप्स. इसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं. ऑन सच डेज वी सी द अर्थ शेडो फॉलिंग ऑन द फुल डिस्क ऑफ द मून. ऐसे दिन में हम देखते हैं कि पृथ्वी की छाया चांद के ऊपर पड़ती है. शोज द अरेंजमेंट ऑफ सन एंड अर्थ द मून ड्यूरिंग अ लूनर एक्लिप्स. अब जो फिगर है उसके अंदर अरेंजमेंट दिखाया गया कि कैसे चंद्र ग्रहण होता है. तो एक तरफ है सूरज और एक तरफ है चांद और बीच में है पृथ्वी. तो पृथ्वी ने जो रोशनी को चांद तक पहुंचना था उसको ब्लॉक कर दिया है. तो जब जिस जगह पे बिल्कुल रोशनी ब्लॉक है वो है टोटल लूनर एक्लिप्स, और जिस जगह पर हल्की फुल्की रोशनी है वहां पे है पार्शियल लूनर एक्लिप्स. When the moon is completely in the earth's shadow, it is called a total lunar eclipse. The bright disk of moon starts to appear dark red in color and stays that way until the moon moves out of the shadow of the earth. जो चांद हमें सफेद दिखाई देता है चमकदार आम दिनों में, तो वो एक्लिप्स के दिन में बिल्कुल लाल, गहरे लाल रंग की एक डिस्क के जैसा हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर पृथ्वी की छाया पड़ रही होती है. When part of the moon is in earth shadow and the rest of moon is visible, it is called partial lunar eclipse. और जब चांद का कुछ हिस्सा इस तरीके से दिखाई देता है लाल, बाकी नॉर्मल दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल लूनर एक्लिप्स. Unlike the sun, we can safely watch the eclipsed moon with our naked eye. जैसे सूरज को देखने से आंखों पे नुकसान हो रहा था, वैसे इसमें चंद्र ग्रहण में ऐसा कुछ नहीं होता, तो हम इजीली चंद्र ग्रहण को देख सकते हैं अपनी आईज से. Using computer version of Stellarium app, which is free, you may get information about upcoming solar and lunar eclipse. तो एक ऐप है जिससे कि आप सोलर और लूनर एक्लिप्स जो कि आने वाला है उसका पता लगा सकते हैं. The Kodaikanal Solar Observatory is located in the beautiful Palani region of hills in southern India. It was established in 1899 and has provided data about sun for over 100 years. तो इंडिया में एक सोलर ऑब्जर्वेटरी है जो कि कोडाई कनाल में है, और ये जो है 100 सालों से काम कर रही है इस क्षेत्र में सूरज के बारे में जानकारी देने में. 1899 में इसको स्थापित किया गया था. It is operated by Indian Institute of Astrophysics IIA बेंगलुरु, और इसको ऑपरेट करती है एक एजेंसी जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि बेंगलुरु में है. तो चैप्टर यहीं फिनिश होता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स.